और 5 लोगों का नाम लेने के लिए शास्त्र हमको मना करता है। यदि आप लोग भी उनका नाम लेते हो तो आज के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। कौन कौन है? आत्मनाम, गुरोर नाम, नामाति कृपणस्य च। किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए? बोले आत्म नाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि कोई आपसे पूछे कि आपका क्या नाम है तब विनम्रता से बताइए। लेकिन बहुत से लोगों का स्वभाव होता है कि कहीं समाज में बैठे रहेंगे, बात बात पर अपना नाम लेकर कहते हैं, अरे हम फलाने हैं, जानते नहीं आप हमको। तो अपना नाम लेना शास्त्र में निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? क्योंकि जो व्यक्ति बार बार अपना नाम लेता है तो अपने नाम के साथ साथ उसके भीतर अभिमान का जागरण हो जाता है। और यदि अपना नाम लेंगे तो अपनी सत्ता का अनुभव होगा, और अपनी सत्ता का अनुभव होगा तो मन में अभिमान होगा, और अभिमान पतन का कारक बन सकता है। इसलिए शास्त्रों ने कह दिया कि आत्मनाम, अपना नाम लो ही मत। और किसका नाम न लें? गुरोर नाम, अपने गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरु हैं, आप उनका नाम बार बार लेंगे तो उनके नाम लेने से उनका निरादर होगा। इसलिए गुरुजनों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और किसका नाम न लें? नामाति कृपणस्य च। जो समाज का सबसे बड़ा कंजूस हो, जिसको आप जानते हो, उसका भी नाम लेने से बचना चाहिए। अतिकृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। यदि आप अत्यंत कंजूस व्यक्ति का नाम लेंगे और कहीं उसकी कंजूसी का दुर्गुण आपके भीतर आ गया तब तो घोर अनर्थ होगा। क्योंकि जिसके भीतर कंजूसी आ जाती है तो फिर वो दान धर्म में रुचि नहीं रखता। और यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है उसके बाद भी दान धर्म में रुचि नहीं रहेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? शास्त्रकार कह रहे हैं, अदत्त दानाच भवेत् दरिद्रः। जिसको भगवान ने सामर्थ्य दिया और फिर भी वो दान न करे तो अगले जन्म में भगवान कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, इसको मैंने पहले बड़ा धन दिया, ये सदुपयोग करना जानता नहीं, अब की बार जब इसको धरती पर भेजो तो इसके साथ का धन गायब कर दो। तो अदत्त दानाच भवेत् दरिद्रः। जो दान नहीं करेगा अगले जन्म में क्या बनेगा? भगवान धन गायब कर देते हैं, फिर वो दरिद्र बन करके प्रकट होगा। और जब दरिद्र बनेगा तो क्या होगा? बोले दरिद्र भावाच्च करोति पापम। अब जिसको पेट भर के अन्न नहीं मिलेगा, पहनने को वस्त्र नहीं मिलेगा, पोषण करने की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति तो पेट भरने के लिए कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह से दरिद्र व्यक्ति क्या करेगा? जीविकोपार्जन के लिए धर्म अधर्म में अंतर न करते हुए अधर्म का मार्ग ग्रहण कर लेगा। तो उससे क्या दुष्परिणाम होगा? बोले दरिद्र भावाच्च करोति पापम। वो पाप करेगा। और जब जीवन में पाप होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पाप प्रभावात नरके प्रयान्ति। और जब जीवन में पाप कर्म बढ़ेंगे तो उसके फल से जीव नरक में चले जाते हैं। और जब नरक में पाप कर्मों का भोग करते हैं और लौट करके फिर धरती पर कभी आते हैं तो अभी पुराना पीछा छूटा नहीं है। पुनर्दरिद्र, फिर वो प्रकट होंगे तो दरिद्र ही बन के प्रकट होंगे, फिर पाप करेंगे, फिर नरक में जाएंगे, पुनरेव पापी। तो इस तरह से एक आवागमन का चक्कर उनका बन जाएगा। इसीलिए यदि भगवान ने सामर्थ्य दी है तो कभी धर्म कर्म से, दान धर्म से चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए शास्त्र में नामाति कृपणस्य च, अत्यंत कृपण का नाम लेना ही मना कर दिया गया कि कंजूस व्यक्ति का नाम मत लो। कहीं भूल से भी उसका दुर्गुण आ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से आत्म नाम, गुरोर नाम, नामाति कृपणस्य च। तो 3 तो ये हो गए, और 2 लोगों का नाम और भी नहीं लेना चाहिए। प्राय बहुत से लोग आज भी ये गलती करते रहते हैं। तो कम से कम इतना सुनने के बाद तो व्यवहार में परिवर्तन आना ही चाहिए। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? श्रेयः कामो न गृह्णीयात्। जो अपना कल्याण चाहते हैं तो न ले किसका नाम?
बोले ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ज्येष्ठ अपत्य, ज्येष्ठ अपत्य माने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ यह परंपरा थी। पहले के समय में आप विचार करें तो बात समझ में आएगी। पहले जो घर का ज्येष्ठ पुत्र होता था, घर वाले उसका नाम नहीं लेते थे, कोई उपनाम रख देते थे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेना ही शास्त्र ने वर्जित किया है। पिता के लिए और माता के लिए दोष होता है। इसलिए ज्येष्ठ अपत्य, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और एक का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले कलत्रयो हो। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए यह नियम है कि वह अपने पति का नाम नहीं लेती है, वैसे ही एक पति के लिए भी यह नियम है कि वह अपनी पत्नी का नाम लेकर के न बुलावे। अगर बुलाना हो तो कोई उपनाम रख ले। इसलिए 5 लोगों का नाम लेना निषिद्ध। और देखिए इस परंपरा में श्री सुखदेव जी की गुरु जी कौन है? श्री किशोरी राधा रानी है। क्योंकि सुखदेव जी पूर्व जन्म में गोलोक धाम के ही श्री किशोरी जी के द्वारा लालित पालित